कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि एल्डर डिंग बुयांग क्लाउडफॉल सिटी में उस कमरे में एंटर कर जाता है जहां पर सातों मेजर फैमिलीज के लोग बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें चैन से कैसे बचना है। और एल्डर डिंग वहां पर आकर कहता है कि मैं तुम्हारी चैन को खत्म करने में मदद कर सकता हूं। लेकिन ये बात सुनकर वहां के लोग गुस्सा हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये बेवकूफ कौन है जो अचानक से यहाँ पर आ गया और बेकार की बातें कर रहा है, आखिर कौन हो तुम। और तभी जो सोंग फैमिली का हेड होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार एल्डर डिंग की तरफ फेंक कर उस पर हमला करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सर काट के हेवन को सेक्रीफाइस करूंगा। और जो एल्डर डिंग बुयांग होता है वो कहता है कि कोई डाउट नहीं है कि तुम्हारे ऐसा छोटी बुद्धि का इंसान जल्दी ही चैन के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जो तलवार है सोंग की एल्डर डिंग को लगने वाली होती है, लेकिन तभी एक दूसरी तलवार सोंग फैमिली की तलवार को रोक लेती है। और तभी जो शियाओ ली होता है वो बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया है, तुम हमारे साथ बैठो और हमें अपना प्लान बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो। और जो एल्डर डिंग होता है वो बोलता है कि तुम्हें चैन से सीधे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उसे खुद मारने की ज़रूरत नहीं है, ये काम तुम्हारे लिए कोई और कर सकता है। और वो कौन है मैं तुम्हें बताता हूँ। मो युनफी जो कि ब्लैक क्लाउड सेक्ट का इविल लीडर है वो ये काम कर सकता है। वहाँ बैठे लोग कहते हैं कि ब्लैक क्लाउड सेक्ट वो तो एक बहुत ही इविल सेक्ट है और जो मो युनफी है उसने बहुत ज़्यादा खतरनाक क्राइम किए हुए हैं, आखिर हम उससे मदद कैसे मांग सकते हैं। और जो वहाँ लोग बैठे होते हैं वो सभी गुस्सा हो जाते हैं कि ये आदमी बिल्कुल ही बकवास कर रहा है, इसकी बातें नॉनसेंस हैं, आखिर हम उससे मदद कैसे ले सकते हैं। जो शियाओ ली होता है वो भी यही बात बोलता है कि हम उससे मदद आखिर कैसे ले सकते हैं, वो एक इविल सेक्ट का लीडर है। और जो एल्डर डिंग बुयांग होता है वो कहता है कि बिल्कुल तुम उससे मदद नहीं मांग सकते, लेकिन मैंने सुना है कि जो मो युनफी है उसने अभी अपनी क्लोज डोर कल्टीवेशन को अभी खत्म किया है और वो अपनी नई ताकत को टेस्ट करने के लिए एक ओपोनेंट को ढूंढ रहा है। अगर हम इस तरह का रूमर फैला दें कि जो इमोर्टल चांस होली लैंड का ग्रैंड मास्टर है वो बहुत ही पावरफुल है और जीनियस है जो कि मो युनफी को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता, तो तुम्हें क्या लगता है कि जो मो युनफी है वो क्या करेगा। जो शियाओ ली होता है वो कहता है कि ये तो बहुत ही ग्रेट आइडिया है, अगर हम मो युनफी का इस्तेमाल करते हैं चैन से पीछे छुड़ाने के लिए तो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। शियाओ ली अपने एक बंदे को ऑर्डर देता है कि हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क से बोलो कि ये ऐसा रूमर सब जगह फैला दें कि जो इमोर्टल चांस होली लैंड का ग्रैंड मास्टर है वो मो युनफी को बहुत ही नीची नज़रों से देखता है और उसको कुछ भी नहीं समझता। और उसका बंदा कहता है कि ठीक है सर जी, काम हो जाएगा। और फिर जो शियाओ ली होता है वो अपने सभी जो साथी होते हैं बाकी की फैमिलीज़ के हेड उनको बोलता है कि दोस्तों जब वो लोग बहुत ज़्यादा लड़ रहे होंगे और बहुत ज़्यादा घायल हो चुके होंगे तो हम इसका एडवांटेज उठाकर उन दोनों को ही ख़त्म कर देंगे और फिर हमें कोई भी डरा नहीं पाएगा। वहाँ के लोग भी इस प्लान से सहमत होते हैं। और जो एल्डर डिंग बुयांग होता है वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं डिंग बुयांग मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें चैन तुम्हारे बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और फिर यहाँ से सीन इमोर्टल चांस होली लैंड पर शिफ्ट होता है जहाँ पर चैन ने किया को उसके फादर की बॉडी के बारे में बता दिया होता है, जिसे सुनकर किया शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि क्या मेरे फादर की जो बॉडी है वो हमारे पुराने मेंशन में दफन की हुई है। और तभी किया वहाँ से उठने लगती है और कहती है कि ठीक है मुझे जल्दी से वहाँ पर ले चलो। चैन किया को रोकता है और कहता है कि तुम अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हो, तुम्हें बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए और आराम करना चाहिए। और वो आगे किया से कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने बाई को वहाँ पर बोला है कि वो वहाँ उस जगह को गार्ड करेगी, कोई भी गड़बड़ वहाँ पर नहीं होगी। एक बार तुम ठीक हो जाओ उसके बाद तुम वहाँ जा सकती हो। और वहीं पर खड़ी जो किंगशुई होती है वो भी इस बात से सहमत होती है और कहती है कि क्या अभी तुम वहाँ नहीं जा सकती, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, चैन बिल्कुल ठीक कह रहा है। और जो फिर किया होती है कहती है कि चलो ठीक है, अब तुम लोग ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है, वैसे भी मैंने इतने सालों तक इंतज़ार किया है तो अब मैं कुछ दिन तो और इंतज़ार कर ही सकती हूँ। और फिर चैन किंगशुई के पास आता है और कहता है कि किंगशुई मैं जा रहा हूँ, किया का अच्छे से ख्याल रखना। किंगशुई कहती है कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और फिर चैन जैसे ही बाहर निकलने वाला ही होता है तभी जो किया होती है वो शर्माते हुए चैन को थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। चैन कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, अब मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। और फिर चैन अपने कमरे के बाहर आ जाता है और मन ही मन में सोच रहा होता है कि आखिर जो किया है वो मुझे इस अजीब तरह से क्यों देख रही थी।
और वो मुझसे आई कांटेक्ट अवॉइड क्यों कर रही थी। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके कमरे के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और उसे कमरे के अंदर खींच लेता है और उसको बेड पर पटक देता है। चैन कहता है कि आखिर आखिर तुम्हें क्या चाहिए, और तभी हम देखते हैं कि वहां पर मियोहान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खड़ी होती है और पूछ रही होती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। और चैन होता है वो कहता है कि मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं था, तुम उस वक्त बेहोश थी और तुम होश में नहीं आ रही थी, तो तुम्हें होश में लाने के लिए मैंने बस ये सब किया था। और तभी जो मियोहान होती है कि वो चैन के पास आते हुए कहती है कि हाँ यही तो पॉइंट है कि मैं उस वक्त बेहोश थी, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, जब तुमने मेरे साथ वो सब किया तो मुझे तो पता ही नहीं चला। चैन कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, अब ये मत कहना कि तुम वो सब दोबारा करना चाहती हो। और जो मियोहान होती है वो सिडेक्टिवली चैन को देखते हुए कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो फिर से करते हैं। और फिर वो चैन के ऊपर टूट पड़ती है और कहती है कि कम ऑन चैन, मैं आज तुम्हें सिखाती हूँ कि आखिर ये कैसे करते हैं, और वो भी पूरी रात। चैन उसे रुकने के लिए कहता है लेकिन मियोहान उसकी बात नहीं सुनती। तभी हम देखते हैं कि जो चैन का कमरा होता है वो किया के कमरे के जस्ट ऊपर होता है, तो जो नीचे वाला कमरा होता है उसमें किंगशुई होती है, उसे आवाज़ें आने लगती हैं ऊपर वाले कमरे से। और वो दोनों फिर सोचते हैं कि आखिर आखिर ऊपर वाले कमरे में चल क्या रहा है, वो भी इतनी रात में, इतनी ज़्यादा आवाज़ें क्यों आ रही हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।